दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला क्योंकि पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। लेकिन फिर जब राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो उनकी शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन फिर राजस्थान ने लगातार अपने विकेट गंवा दिए और एक समय लगने लगा राजस्थान ये मुकाबला हार जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में जो कमाल डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने किया उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राजस्थान और पंजाब की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 का 40वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में टॉस राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ताजा पिच पर गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिल सकती है, जिसके बाद में पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, जहां पंजाब किंग्स के लिए पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक बल्लेबाज प्रभसिमरण सिंह और प्रियांश आर्या। तो वहीं राजस्थान की ओर से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सौंपी गई। आर्चर ने अपनी पहली गेंदों में अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ी, लेकिन ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर लेग बाएं के रूप में एक और चौका आ गया, जिससे आर्चर पर थोड़ा दबाव बन गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने संयम दिखाया और ओवर को ज्यादा महंगा नहीं होने दिया। इस पहले ओवर से कुल 8 रन आए, जो एक संतुलित शुरुआत कही जा सकती थी, लेकिन असली तूफान दूसरे ओवर में देखने को मिला। ये ओवर करने आए नांद्रे बर्गर और उनके सामने थे युवा प्रियांश आर्या। ओवर की पहली गेंद डॉट रही, जिससे लगा कि गेंदबाज नियंत्रण में है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच का रुख ही बदल दिया। दूसरी गेंद पर प्रियांश ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया और उन्होंने अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके ठोक दिए। इस तरह बर्गर का यह ओवर 21 रनों का साबित हुआ और पंजाब ने तेजी से रन गति पकड़ ली, जिसके बाद तीसरे ओवर में प्रियांश आर्या और जोफ्रा आर्चर के बीच एक दिलचस्प बैटल देखने को मिली, जहां आर्चर ने इस बार अपनी रणनीति बदली और छोटी तथा बाउंसर गेंदों का इस्तेमाल किया। प्रियांश ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। 2 बार गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन के ऊपर से चौके के लिए चली गई। हालांकि आर्चर ने हार नहीं मानी। आखिरकार ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने प्रियांश को फंसा ही लिया। प्रियांश ने मिड ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और नांद्रे बर्गर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह प्रियांश आर्या अपनी तूफानी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 11 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ अब पंजाब को पहला झटका लगा। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कूपर कोनोली। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, जबकि दूसरी ओर प्रभसिमरण सिंह अपने आक्रामक अंदाज में खेलते रहे। चौथे ओवर में एक बार फिर नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार प्रभसिमरण ने उन्हें निशाना बनाया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके लगाए, जिससे पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। अब राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने बदलाव करते हुए 5वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी ब्रिजेश शर्मा को दी। यह फैसला काफी हद तक सफल रहा। ब्रिजेश ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में प्रभसिमरण और कूपर कोनोली सिर्फ सिंगल और डबल लेकर 4 रन ही बना सके। इससे राजस्थान को थोड़ी राहत मिली और रन गति पर कुछ हद तक ब्रेक लगा। इसके बाद आया पावर प्ले का आखिरी ओवर, जिसे एक बार फिर नांद्रे बर्गर को सौंपा गया, लेकिन बल्लेबाजों का आक्रामक रवैया जारी रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 67 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कूपर कोनोली ने भी अपने हाथ खोले और सीधे बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर एक शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बना लिए थे। टीम ने तेज शुरुआत की थी और भले ही एक विकेट गिरा, लेकिन रन गति लगातार ऊंची बनी रही। लेकिन फिर पावर प्ले के बाद मुकाबला और भी रोमांचक हो गया, जहां 7वें ओवर में राजस्थान के डेब्यूटेंट गेंदबाज यशराज पूंजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया।
सभी की नजरें इस युवा गेंदबाज पर टिकी हुई थीं कि वह दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सामने थे कूपर कोनोली, जो पहले से ही शानदार लय में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने थोड़ा संयम दिखाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर कूपर कोनोली ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। पहला छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया, जो सीधे दर्शकों के बीच जा गिरा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने काउ कॉर्नर की दिशा में एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इन 2 बड़े शॉट्स ने यशराज पर दबाव बना दिया और ऐसा लगने लगा कि यह ओवर काफी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन युवा गेंदबाज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगली 3 गेंदों पर कसी हुई लाइन और लेंथ रखी, जिसके चलते बल्लेबाज सिर्फ 2 रन ही बना सके। इस तरह ओवर की शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन अंत में यशराज ने खुद को संभाल लिया। अब बारी थी 8वें ओवर की और कप्तान रियान पराग ने एक अनुभवी खिलाड़ी पर भरोसा जताते हुए रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। जडेजा अपने अनुभव के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने शुरुआत में वही दिखाया भी। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और लगातार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। पहले 4 गेंदों में उन्होंने बेहद कम रन दिए और ऐसा लग रहा था कि यह ओवर काफी सस्ता रहेगा, लेकिन कूपर कोनोली का इरादा कुछ और ही था। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अचानक हमला बोलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन कट शॉट खेला, जो शॉट थर्ड मैन के ऊपर से सीमा रेखा पार कर गया। इन 2 शॉट्स ने ओवर का पूरा समीकरण बदल दिया। इसके बाद 9वें ओवर में कप्तान ने फिर से यशराज पूंजा को गेंद थमाई। इस बार उन्होंने अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कूपर कोनोली को आउट कर पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ पर थी, जिस पर कूपर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट सही तरीके से बल्ले पर नहीं आया और गेंद हवा में ऊंची चली गई। बाउंड्री पर मौजूद डोनोवन फरेरा ने बिना किसी गलती के आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह कूपर कोनोली की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब पंजाब के लिए क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे टीम को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन यशराज का ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने शानदार शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही पंजाब का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया, जो टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद 10वें ओवर में एक बार फिर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। इस बार उन्होंने पहले की गलतियों से सीख लेते हुए बेहद सधी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। प्रभसिमरण सिंह और श्रेयस अय्यर ने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की, लेकिन जडेजा ने रन गति को काबू में रखा। इस ओवर से कुल 6 रन ही आए, जो राजस्थान के लिए राहत की बात थी। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए थे। अब मुकाबला अपने मिडिल ओवर्स के सबसे अहम चरण में पहुंच चुका था, जहां 11वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को गेंद थमाई। उम्मीद थी कि आर्चर अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से रन गति पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन सामने खड़े प्रभसिमरण सिंह कुछ और ही इरादे लेकर आए थे। उन्होंने आर्चर का स्वागत आक्रामक अंदाज में किया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर प्रभसिमरण ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। पहला शॉट उन्होंने ऑफ साइड में खूबसूरती से खेला, जबकि दूसरा चौका उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में भेजा। इन शॉट्स से यह साफ हो गया कि वह किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि आर्चर ने इसके बाद शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल ही दिए, जिससे ओवर को ज्यादा महंगा होने से बचा लिया। इसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर अनुभवी रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। जडेजा ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में बल्लेबाजों ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और समझदारी से सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने एक सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मात्र 35 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की, जो उनकी शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाता है। उनके इस अर्धशतक ने पंजाब को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ओवर में एक दिलचस्प पल तब आया जब अगली गेंद पर टीम को बाएं के रूप में चौका मिल गया, जिससे स्कोरबोर्ड और तेजी से आगे बढ़ा। वहीं फिर 13वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी ब्रिजेश शर्मा को सौंपी गई। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरण सिंह दोनों ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ब्रिजेश ने बेहद समझदारी से गेंदबाजी की।
उन्होंने अपनी स्लोअर गेंदों और सटीक यॉर्कर का बेहतरीन मिश्रण इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। कई बार बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। इस ओवर में सिर्फ 7 रन ही आए, जो राजस्थान के लिए काफी राहत की बात थी। अब 14वें ओवर में एक बार फिर यशराज को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और यह ओवर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। शुरुआत की 3 गेंदों पर बल्लेबाज सिर्फ 3 सिंगल ही ले सके, जिससे लग रहा था कि यह ओवर भी कसा हुआ रहेगा। लेकिन चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अचानक आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि यशराज ने तुरंत वापसी करते हुए मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने प्रभसिमरण सिंह को आउट कर दिया। यह गेंद हल्की फ्लाइट के साथ डाली गई थी, जिस पर प्रभसिमरण ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका टाइमिंग सही नहीं रहा और गेंद हवा में उठ गई। कवर में खड़े कप्तान रियान पराग ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह प्रभसिमरण सिंह की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 44 गेंदों पर 59 रन बनाए और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर जडेजा गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में श्रेयस अय्यर और स्टोइनिस ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया और समझदारी से सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर से कुल 6 रन आए और इसी के साथ पंजाब किंग्स का स्कोर 150 रन तक पहुंच गया, जिसके बाद 16वें ओवर में यशराज गेंदबाजी करने आए। इस ओवर की शुरुआत काफी शांत रही। पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाज सिर्फ 4 सिंगल ही निकाल पाए। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम रन गति पर अच्छी पकड़ बना चुकी है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने अपना इरादा साफ कर दिया। यशराज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर स्टोइनिस ने जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 17वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में विविधता रखते हुए कभी स्लोअर गेंद डाली तो कभी सटीक वाइड यॉर्कर, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर काफी किफायती रहा और सिर्फ 7 रन ही बने। वहीं फिर 18वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए और यह ओवर काफी संतुलित नजर आया। पहली गेंद पर अय्यर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक स्टोइनिस को दी। इसके बाद स्टोइनिस ने आक्रमण करते हुए अगली 2 गेंदों पर शानदार शॉट लगाए। पहले उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर मिड विकेट की दिशा में चौका लगाकर दबाव बढ़ा दिया, लेकिन बर्गर ने हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा विकेट निकाल लिया। श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद हवा में उठ गई। विकेट कीपर ध्रुव जुरैल ने आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह अय्यर की पारी समाप्त हुई, जिसमें उन्होंने 27 गेंदों पर 30 रन बनाए। अब क्रीज पर आए सूर्यांश शेडगे, जिसके बाद 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार स्टोइनिस पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से गया, जबकि दूसरा सीधा डाउन द ग्राउंड खेला गया। इन शॉट्स ने दर्शकों में जोश भर दिया। हालांकि आर्चर ने इसके बाद शानदार वापसी करते हुए आखिरी 4 गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। फिर भी इस ओवर से 17 रन आ गए, जो पंजाब के लिए काफी फायदेमंद रहे। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की और गेंदबाजी करने आए ब्रिजेश शर्मा। सभी की नजरें इस ओवर पर थीं, क्योंकि यही तय करने वाला था कि पंजाब कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। ओवर की पहली गेंद डॉट रही, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी तूफान से कम नहीं था। मार्कस स्टोइनिस ने अगली 5 गेंदों पर लगातार 5 बाउंड्री लगाकर मैच का रुख ही बदल दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर उन्होंने पहले वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा और फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का लगाते हुए सिर्फ 20 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टोइनिस यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके और जड़ दिए, जिससे टीम को शानदार फिनिश मिला। इस आखिरी ओवर से कुल 24 रन आए और पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जहां पंजाब के लिए मार्कस स्टोइनिस ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 22 गेंदों पर 62 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने जीत के लिए 223 रन का बड़ा लक्ष्य था, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी,
जहां राजस्थान के लिए ओपनिंग करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आए। दोनों ही आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं पंजाब की ओर से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने संभाली। जहां ओवर की पहली 3 गेंदों पर सब कुछ शांत रहा, जैसे दोनों बल्लेबाज पिच को समझने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन चौथी गेंद से मैच का रंग बदल गया। अर्शदीप ने हाफ वॉली गेंद डाली और वैभव सूर्यवंशी ने बिना कोई मौका गंवाए शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह शॉट दर्शकों के लिए किसी संकेत से कम नहीं था कि राजस्थान अब आक्रमण मोड में है। इसके बाद वैभव रुके नहीं। अगली 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। इस तरह पहला ओवर ही 15 रनों का हो गया और राजस्थान ने शानदार शुरुआत कर दी, जिसके बाद दूसरे ओवर में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज लोकी फर्गुसन गेंदबाजी करने आए। उनकी रफ्तार ने शुरुआती 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को थोड़ा सतर्क जरूर रखा, लेकिन चौथी गेंद पर वैभव के बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद चौके के लिए चली गई। यह शॉट पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। इसके बाद वैभव ने गियर बदल दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से और दूसरा सीधा डाउन ग्राउंड। इस ओवर से कुल 17 रन आए और राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। वहीं फिर तीसरे ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ओवर की शुरुआत डीप पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर की। जायसवाल की टाइमिंग और शॉट चयन दोनों ही शानदार नजर आ रहे थे। वहीं चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर से भी 12 रन आए और राजस्थान का स्कोर तेजी से बढ़ता रहा, जिसके बाद चौथे ओवर में एक बार फिर अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। जहां ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया, लेकिन अर्शदीप ने तुरंत शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर वैभव ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन शॉट मिस टाइम हो गया। गेंद सीधी मिड ऑफ पर गई, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन बनाकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। अब राजस्थान की टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए ध्रुव जुरैल। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जायसवाल को दी। इसके बाद जायसवाल ने गियर बदलते हुए अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 बाउंड्री लगा दी, जहां उनके बल्ले से 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अर्शदीप ने इस ओवर में एक विकेट जरूर लिया, लेकिन उन्हें 22 रन खर्च करने पड़े, जो पंजाब के लिए चिंता का विषय था। जिसके बाद 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हरप्रीत बरार को बुलाया और यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। बरार ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और जायसवाल तथा जुरैल को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए, जिससे थोड़ी राहत पंजाब को मिली। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की, जिसे करने आए लोकी फर्गुसन, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाजों का आक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद ध्रुव जुरैल ने भी अपने हाथ खोले और चौथी गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने फिर से कमाल दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका लगाकर पावर प्ले का शानदार अंत किया। इस तरह 6 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने एक विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद मैच का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया, क्योंकि पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों ने राजस्थान की तेज रन गति पर लगाम कस दी। जहां 7वें ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी करने आए और उन्होंने बेहद कसी हुई लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिला और इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए। इसके बाद 8वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने मोर्चा संभाला। चहल ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। उन्होंने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि राजस्थान के बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेने तक ही सीमित रह गए। इस ओवर से महज 5 रन आए, जिससे पंजाब ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं फिर 9वें ओवर में एक बार फिर हरप्रीत बरार को गेंद थमाई गई और उन्होंने अपने कप्तान के भरोसे को कायम रखा। ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाज जोखिम लेने से बचते रहे और सिर्फ सिंगल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया।
उन्होंने सीधे बल्ले से शानदार चौका जड़ दिया। यह बाउंड्री खास थी क्योंकि लगभग 17 गेंदों के बाद राजस्थान को कोई चौका मिला था। इसी शॉट के साथ टीम का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। उन्होंने एक फुल टॉस गेंद डाली जो दिखने में आसान थी, लेकिन ध्रुव जुरैल इसका फायदा नहीं उठा सके। जुरैल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर खड़े मार्को यानसेन ने आराम से कैच पकड़ लिया। इस तरह जुरैल की पारी खत्म हुई, जिसमें उन्होंने 20 गेंदों पर 16 रन बनाए और राजस्थान को दूसरा झटका लग गया। अब क्रीज पर आए कप्तान रियान पराग। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। यह शॉट टीम के लिए काफी जरूरी था। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी हरप्रीत बरार को सौंपी गई। उन्होंने शुरुआत में शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। उनकी सटीक लाइन और लेंथ के सामने राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग ने दबाव तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इस बड़े शॉट के बावजूद भी इस ओवर से कुल 9 रन ही आए, जो पंजाब के लिए फायदेमंद रहा। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और यह ओवर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लो फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने मात्र 26 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी की। राजस्थान के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन चहल ने तुरंत ही मैच में वापसी की। अगली ही गेंद पर जायसवाल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। बाउंड्री पर खड़े सूर्यांश शेडगे ने बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह राजस्थान को तीसरा बड़ा झटका लगा और जायसवाल 27 गेंदों पर 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब राजस्थान के लिए क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा, जो रियान पराग का साथ देने उतरे। चहल ने इस ओवर की बाकी गेंदों पर बल्लेबाजों को संभलकर खेलने पर मजबूर कर दिया और कोई बड़ा शॉट नहीं आने दिया। इसके बाद 13वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए। उन्होंने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर फरेरा ने आक्रामक रुख अपनाया और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। अब 14वें ओवर में एक बार फिर चहल को गेंद दी गई और इस ओवर में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। ओवर की पहली 2 गेंदों पर रियान पराग ने पहले एक शानदार छक्का और फिर एक चौका जड़ दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि राजस्थान फिर से मैच में पकड़ बना रहा है। लेकिन चहल ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शानदार वापसी की। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने धीमी गेंद डाली, जिस पर पराग बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। गेंद मिड विकेट की दिशा में गई, जहां सूर्यांश शेडगे ने एक और बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस तरह राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। पराग ने 16 गेंदों पर 29 रन की उपयोगी पारी खेली। अब राजस्थान ने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शुभम दुबे को मैदान पर उतारा और फिर 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में राजस्थान के बल्लेबाजों ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया। डोनोवन फरेरा ने 2 शानदार चौके लगाए, जबकि शुभम दुबे ने भी फाइन लेग की दिशा में एक चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए, जिससे राजस्थान की उम्मीदें जिंदा रहीं। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन हो चुका था। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 58 रन चाहिए थे, जिसके बाद 16वां ओवर करने के लिए मार्को यानसेन आए। ओवर की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर शुभम दुबे ने खेल का रुख ही बदल दिया। पहले उन्होंने एक जोरदार छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर शानदार चौका लगाकर राजस्थान रॉयल्स की वापसी करवाई। इन 2 शॉट्स ने टीम में नई जान डाल दी और मुकाबला फिर से पूरी तरह खुल गया। वहीं फिर 17वें ओवर में पंजाब की ओर से लोकी फर्गुसन गेंदबाजी करने आए। उन्होंने शुरुआत की 4 गेंदों पर बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स फिर से मैच पर पकड़ बना रही है। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर शुभम दुबे ने दबाव को तोड़ते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया।
हालांकि इस ओवर से कुल 8 रन ही आए, लेकिन अब समीकरण साफ था। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे, जिसके बाद 18वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और यहीं से मैच का रुख तेजी से बदलता हुआ नजर आया। ओवर की पहली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा ने छक्का जड़ते हुए आक्रमण की शुरुआत की। अगली गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार चौका लगाया। दबाव अब पूरी तरह गेंदबाज पर आ चुका था। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभम दुबे ने भी पीछे न रहते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और राजस्थान की जीत की उम्मीदें और मजबूत हो गईं। अब 19वें ओवर में एक बार फिर लोकी फर्गुसन गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आए। डोनोवन फरेरा ने ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर दबाव और बढ़ा दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और अब मैच लगभग राजस्थान के पक्ष में झुक चुका था। आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन की जरूरत रह गई थी, जिसके बाद अंतिम ओवर करने के लिए फिर से मार्को यानसेन आए। ओवर की पहली गेंद पर शुभम दुबे ने सिंगल लेकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर डोनोवन फरेरा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर मैच खत्म कर दिया। इसी शॉट के साथ राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से जीत हासिल कर ली, जहां राजस्थान के लिए डोनोवन फरेरा ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 26 गेंदों पर 52 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ राजस्थान ने एक यादगार मुकाबले में बाजी मार ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब किंग्स की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही?